आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोफोक्लीज के द्वारा लिखा गया एक प्ले इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स को सोफोक्लीज ने लिखा था और सोफोक्लीज एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे। देखिए, जो इडिपस रेक्स है इसको ओडिपस रेक्स भी आप कह सकते हैं और इसका नाम जो है फुल नेम इडिपस रेक्स या फिर इडिपस द किंग है, क्योंकि रेक्स मतलब किंग होता है। तो इडिपस रेक्स या फिर इडिपस द किंग, तो यही इसका फुल नेम है। और इस प्ले को लिखा गया था 429 BCE में और इसको पब्लिश्ड भी 429 BCE में ही कराया गया था। देखिए, आप इसको इडिपस भी बोल सकते हैं, ओडिपस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्ले ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में इसको बहुत सारे राइटर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो इसके टेक्स्ट आपको अलग अलग मिल सकते हैं अलग अलग बुक्स में। तो बिना देर किए हम इस प्ले को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, ओडिपस रेक्स का जो केंद्रीय विचार है भाग्य और भविष्यवाणी की अवधारणा है कि आप अपने भाग्य से नहीं बच सकते। और इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो ओडिपस है, जो कि थेब्स सिटी का राजा है। तो उसी के इर्द गिर्द पूरी ये स्टोरी घूमती है और इसके ऊपर एक भविष्यवाणी की गई थी, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अपने भाग्य से कोई भी बच नहीं सकता है। तो चलिए इस प्ले को पढ़ना शुरू करते हैं। ओडिपस रेक्स की कहानी थेब्स शहर से शुरू होती है, जहां एक भयानक प्लेग महामारी फैली हुई है जिसने भूमि को दहला दिया है और वहां अनाज भी पैदा नहीं हो रहा। महिलाएं बच्चों को जन्म देते टाइम ही मर जाती हैं और बच्चे भी अगर पैदा होते हैं तो मरे हुए पैदा होते हैं। ओडिपस अपने साले को, जिसका नाम है क्रेओन, उसको डेल्फी के दैवज्ञ के पास भेजता है कि इस फैली हुई महामारी का सुझाव पूछ कर आओ। देखिए, पहले ग्रीक में क्या होता था कि जो भविष्यवक्ता होते थे उनसे भविष्यवाणी पूछी जाती थी कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है और थेब्स शहर में जो ये महामारी फैली हुई है आखिर इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इस समस्या को। तो इसका हल पूछने के लिए ओडिपस अपने साले को भेजता है दैवज्ञ के पास और साले का नाम याद रखिएगा क्रेओन है। क्रेओन ऑरेकल से एक संदेश के साथ लौटता है जिसने कहा है कि प्लेग तब समाप्त हो जाएगा जब लॉयस, जो थीब्स का पहला राजा था, उसका हत्यारा पकड़ा जाएगा। पहला राजा का मतलब ओडिपस अब थेब्स का राजा है। तो ओडिपस से पहले लॉयस नाम का एक आदमी थेब्स शहर का राजा था जिसका मर्डर कर दिया गया था। तो भविष्यवक्ता जो था उसने यही उपाय दिया कि उनका जो हत्यारा है अभी भी पकड़ा नहीं गया है, तो अगर उनके हत्यारा को पकड़कर उसे शहर से निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि वह हत्यारा अभी भी शहर के अंदर ही है, तो अगर उसे निष्कासित कर दिया गया तो ये प्लेग नाम की महामारी थेब्स सिटी से समाप्त हो जाएगी। तो ओडिपस यह सुनकर उस हत्यारे की खोज करने की कसम खाता है। फिर ओडिपस ने भविष्यवक्ता टायरसियस को बुलाया है। टायरसियस एक भविष्यवक्ता है जो भविष्यवाणी करता है और वो अंधा है। टायरसियस ने ओडिपस को यह बताने से इनकार कर देता है कि हत्यारा कौन है, यानी राजा लॉयस का मर्डर किसने किया है। ये बात भविष्यवक्ता बताने के लिए इनकार कर देता है। तो ओडिपस ने उस भविष्यवक्ता पर इल्जाम लगाया कि तुम भी उनके मर्डर में शामिल थे, इसलिए ये बात बता नहीं रहे हो कि कौन उनका कातिल है। तो इस बात पर नाराज होकर टायरसियस ने तब राजा ओडिपस को बताया कि तुम खुद ही वही अपराधी हो जिसकी तलाश तुम खुद कर रहे हो, तुम ही ने उनका मर्डर किया है। ओडिपस यह समझ नहीं पाता कि यह कैसे हो सकता है और वह कहता है कि जरूर क्रेओन ने तुम्हें पैसे दिए होंगे मुझ पर आरोप लगाने के लिए। तो इस बात पर ओडिपस और उस भविष्यवक्ता दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि ओडिपस टायरसियस की अंधी आंखों का मजाक उड़ाता है। तो इस पर टायरसियस जवाब देता है कि ओडिपस तुम खुद अंधे हो। आखिरकार वह भविष्यवक्ता यह कहते हुए महल से चला जाता है कि जब हत्यारे का पता चलेगा तो वो थेब्स का निवासी होगा, अपने पिता का कातिल होगा और अपनी ही मां का पति होगा।
देखिए क्रेओन जिस पर ओडिपस ने इल्जाम लगाया था कि जरूर उसने ही टायरसियस को पैसे दिए थे मुझ पर आरोप लगाने के लिए, तो अब उन दोनों में आपस में भिड़ जाती है और राजा ओडिपस क्रेओन को मार देने की मांग करते हैं। हालांकि कोरस ने क्रेओन को जीवित रहने के लिए मना लेते हैं और ओडिपस मान जाता है। उतने में जोकास्टा, जो पहले लॉयस राजा की पत्नी थी और अब वो ओडिपस की पत्नी है, वो उस जगह पे प्रवेश करती है। देखिए राजा लॉयस जिनका मर्डर कर दिया गया, उनकी वाइफ है जोकास्टा। तो जब राजा लॉयस की डेथ हो जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, तब ओडिपस थेब्स सिटी का राजा बनता है और थेब्स के जो निवासी थे उन्हें अपना राजा मान लेते हैं और रानी जोकास्टा की शादी ओडिपस से करा दी जाती है। तो अब जोकास्टा जो पहले लॉयस की पत्नी थी, अब वो ओडिपस की पत्नी है। तो वो वहां पे प्रवेश करती है और ओडिपस को समझाती है और ये कहती है कि आपको भविष्यवक्ताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इनकी भविष्यवाणी कभी सही साबित नहीं होती। और इस बात पर वो एक सबूत भी देकर ओडिपस को बताती है। तो जोकास्टा अपने पति ओडिपस को ये बताती है कि ये जो भविष्यवाणी है कभी सच नहीं होती, क्योंकि राजा लॉयस जब जिंदा थे तो मुझे और राजा लॉयस को एक भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी बताई थी जो आज तक कभी सच नहीं हुई। भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि लॉयस को उसके बेटे के द्वारा ही मार दिया जाएगा और फिर वही बेटा अपनी माँ का पति बन जाएगा। लेकिन उनके बेटे ने लॉयस को नहीं मारा, जबकि लॉयस की हत्या तो कुछ डाकुओं ने सड़क के चौराहे पर की थी। इस जगह का जिक्र सुनकर ओडिपस रुक जाता है और अधिक जानकारी मांगता है। तो जोकास्टा डेल्फी के राजा में डॉलिस की शाखा को निर्दिष्ट करती है। टायरसियस के शब्दों को याद करते हुए वह जोकास्टा से लॉयस का वर्णन करने के लिए कहता है। वो ओडिपस अपनी बीवी जोकास्टा से कहता है कि राजा लॉयस के बारे में बताओ, वो कैसे दिखते थे, कैसे थे। तो देखिए जब जोकास्टा ओडिपस को ये बताती है कि 3 रास्ते एक रोड पर मिलते थे, राह जो था वहीं पर राजा लॉयस की हत्या की गई थी, तो इस बात को सुनकर ओडिपस को कुछ याद आता है कि ओडिपस ने भी उस चौराहे पर एक आदमी का मर्डर किया था। तो इसलिए ओडिपस जोकास्टा से कहता है कि क्या किसी ने राजा लॉयस की हत्या के टाइम देखा था उन्हें। तो तब एक चरवाहा को महल में राजा के द्वारा बुलाया जाता है, जो उस हमले का एकमात्र जीवित गवाह था। उसको महल में लेकर आया जाता है। देखिए जोकास्टा ने ओडिपस से पूछा कि आखिर मामला क्या है और उसने उसे क्यों बुलाया है। तो इस बात पर ओडिपस कहता है कि कोरिंथ में एक भोज में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में मुझ पर यह आरोप लगाया था कि वह अपने पिता का बेटा नहीं है। यानी कि देखिए कोरिंथ में जिन लोगों ने ओडिपस को पाला था, तो किसी व्यक्ति ने ओडिपस से ये कहा कि वो तुम्हारे सगे माता पिता नहीं हैं। तो ओडिपस भविष्यवक्ता के पास जाता है अपने माता पिता के बारे में पूछने कि आखिर उसके माता पिता हैं कौन। तो उस भविष्यवक्ता ने ओडिपस के इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका जवाब न देने के बजाय उस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और ओडिपस से ये कहा कि वह एक दिन अपने ही पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो यह सुनकर ओडिपस ने कभी भी कोरिंथ वापस न लौटने का संकल्प लिया कि वह अब कभी भी कोरिंथ शहर में नहीं जाएगा जहां उसके माता पिता रहते हैं, क्योंकि वो अपने इस गुनाह से बचना चाहता था कि वो ना वहां पे जाएगा, ना कभी अपने माँ को अपने पिता की हत्या करेगा, ना अपनी माँ से शादी करेगा। तो इसलिए वो अपने शहर कोरिंथ को छोड़ देता है। अपनी यात्रा में वह उसी चौराहे पर आया जहां राजा लॉयस की हत्या हुई थी और एक गाड़ी का सामना किया जिसने उसे सड़क से हटाने का प्रयास किया। तब वहां पर लोगों में बहस हो गई और ओडिपस ने उन यात्रियों पर हमला कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति राजा लॉयस भी थे। तो इस तरह राजा लॉयस की जब हत्या की गई चौराहे पर, तो ओडिपस के द्वारा ही की गई थी। तो देखिए जब ओडिपस की वाइफ जोकास्टा ने राजा लॉयस की हत्या का पूरा वर्णन किया, तो उस चीजों को सोचकर ओडिपस को कहीं ना कहीं याद आया कि उसने भी उस चौराहे पर एक व्यक्ति को मारा था। लेकिन ओडिपस को यह उम्मीद थी कि वह लॉयस का हत्यारा नहीं था,
क्योंकि कहा जाता है कि लायस की हत्या तो लुटेरे ने की थी। अगर चरवाहा इस बात की पुष्टि करता है कि लायस पर कई लोगों ने हमला किया था तो ओडिपस निर्दोष साबित होगा। अभी क्या होता है कि कोरिंथ से एक संदेश लेकर एक मैसेंजर आता है और ओडिपस से ये बताता है कि आपके पिता पॉलीबस की मृत्यु हो गई है और उन्होंने ही पॉलीबस ने ही ओडिपस को अपने बेटे की तरह पाला था जो कि अब मर चुके हैं। तो ये सूचना सुनकर ओडिपस बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपने पिता को अब नहीं मार सकता, क्योंकि उसे जब ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उसे ये खुशी होती है कि चलो अपने पिता को मैंने नहीं मारा है, उनकी नेचुरली मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर उसे खुशी होती है। तो इसी तरह दैवज्ञ की जो आदि भविष्यवाणी थी वो तो गलत साबित हो जाती है। जैसा उन्होंने कहा था कि ओडिपस अपने पिता का कत्ल करेगा, जबकि उसके पिता कोरिंथ के राजा पॉलीबस की तो मृत्यु हो गई और ये सूचना अभी ओडिपस को मिली है। तो ओडिपस को अभी भी यह डर है कि कहीं वो अपनी माँ के साथ शादी न कर ले। तो राजा के मन को शांत करने के लिए वो मैसेंजर राजा से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरो आपकी असली मां नहीं है, उन्होंने तो बस आपको पाला था अपने बेटे की तरह। तो ये बात सुनकर आप ओडिपस को थोड़ा झटका लगता है कि जब वो मेरे माता पिता नहीं है तो कौन है, इसलिए वो जो ये जांच पड़ताल कर रहा था उसको जारी रखता है। देखिए तब ओडिपस कोरस से ये पूछता है कि क्या कोई दूसरा चरवाहा है जो ये बता सकता है कि लायस की हत्या किसने की थी और उस हत्या को देखा हो अपनी आंखों से। तो कोरस बताता है कि वही चरवाहा है। तो उसे बुलाया जाता है, तब उससे पूछा जाता है कि बताओ। तब देखिए वो चरवाहा क्या बताता है कि जब लायस का बेटा पैदा होता है तो वो अपने भाग्य के बारे में एक दैवज्ञ से सलाह लेता है। राजा लायस सलाह लेता है तो राजा लायस को भविष्यवाणी करके बताई जाती है, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि राजा लायस को अपने ही बेटे के हाथों मरना होगा और फिर वो अपनी माँ जोकास्टा से शादी कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने एक नौकर को अपने बेटे के पैदा होने के साथ ही दे दिया कि इसे पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दो। उसके पैरों में क्या किया, उन्होंने कीलें भी ठोंक दी थी। तो वो नौकर जब पहाड़ों पर उसे ले जाता है तो उस नवजात शिशु बच्चे पे उसे दया आ जाती है और वहां पर एक चरवाहे को वो उस बच्चे को दे देता है दया खा करके। तो वही चरवाहा उसे ले जाकर कोरिंथ के राजा को दे देता है जो निसंतान थे, जिनका नाम पॉलीबस था। तो उन्हीं के सामने वो उस नवजात शिशु को पेश कर देता है जो ओडिपस को अपने बेटे की तरह पालता है। तो अब देखिए जैसे जैसे ये सारी चीजें सच्चाई सामने आने लगती हैं तो ये पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ओडिपस ही लायस का बेटा है जिसे चरवाहे ने कोरिंथ के राजा को दे दिया था। तो जब ये सब बातें सामने आने लगती हैं तो रानी जोकास्टा वहीं ओडिपस से कहती है कि इस मामले को यहीं पे रोक दिया जाए, क्योंकि जोकास्टा अब सच्चाई को समझ चुकी थी। और जोकास्टा हताश होकर ओडिपस से सवाल पूछना बंद करने की विनती करती है। तब ओडिपस मना कर देता है क्योंकि वो जानना चाहता था अच्छी तरीके से कि आखिर लायस का बेटा कौन है, वही है, और हत्यारा कौन है। तो जब ओडिपस मना कर देता है तो रानी महल में भाग जाती है और ओडिपस को ये पता चल जाता है कि वही राजा लायस का बेटा है जिसे छोटे में ही चरवाहे को दे दिया गया था, जो कोरिंथ के राजा को ले जाकर दे दिया था। और जब वो वापस थेब्स की तरफ आ रहा था तो उसी ने रास्ते में जिस आदमी का कत्ल उसने किया था वो कोई और नहीं, राजा लायस ही थे। तो इस तरह वो अपने आप को अपने इस भविष्यवाणी से बचाने के लिए अपना कोरिंथ छोड़कर आता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो भविष्यवाणी सच होती है। वो अपने पिता को ही मार देता है और अनजाने में मारता है। वो नहीं जान रहा था कि वो कौन है और वो उन्हीं का बेटा है। अनजाने में अपने पिता की मृत्यु कर देता है और जब थेब्स सिटी आता है तो वहां के लोगों को एक ऐसे जानवर से बचाता है जो न जानवर था न इंसान। तो वहां के लोग खुश होकर उसको अपना राजा मान लेते हैं और लायस की विधवा बीवी जोकास्टा से उसकी शादी करा देते हैं, जो कि ओडिपस की खुद की अपनी सगी माँ थी। तो ये सारी चीजें सुनकर ओडिपस बहुत झटका खा जाता है कि वो जिस भाग्य से बचना चाह रहा था वो गुनाह वो कर चुका है और वो तेजी से महल की तरफ अंदर की तरफ जाता है। तो देखता है कि रानी जोकास्टा ने अपने आप को फांसी लगाकर खुद को मार लिया है। और राजा ओडिपस क्या करता है कि कपड़े से पिन निकालकर अपनी आंखों को निकाल लेता है और अपने आप को अंधा कर लेता है।
अंधा राजा अब महल से बाहर निकलता है और निर्वासित होने की भीख मांगता है, क्योंकि ओडिपस ने पहले ही ये कसम खा ली थी कि जिस दिन लायस के हत्यारा का पता चलेगा वो उसको शहर से निष्कासित कर देगा। क्रियोन प्रवेश करता है और वह कहता है कि ओडिपस को तब तक घर में रखा जाएगा जब तक कि दैवज्ञों से यह न पूछा जा सकता कि क्या करना सबसे अच्छा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह जिस भविष्यवाणी से ओडिपस बचने के लिए कोरिंथ छोड़कर थेब्स की तरफ आ रहा था, वहीं से आदि भविष्यवाणी रास्ते में सच होती है। थेब्स पे पहुंचते ही वो जो कास्या से शादी करता है, जो खुद की अपनी माँ है, तो जिसे वो नहीं जानता था कि वो उसकी माँ है और उसके पिता थे जिसको उन्होंने रास्ते में मार दिया। तो अनजाने में उसने पिता को मारा, अपनी माँ से शादी की, जो कुछ वो नहीं जानता था। तो यहीं पर जब ये सारी चीजें वो जानता है, अपनी आंखें निकाल लेता है और खुद को निर्वासित होने की भीख मांगता है। इस तरह से जो ये प्ले है समाप्त हो जाता है।